जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मैं गुप्त रखना चाहूँगी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे को आज से 10-12 साल पहले किसी संगत ने गुरुजी के लॉकेट पहना हुआ था, तो वो मुझे बता रहे थे कि ऐसे ये हमारे गुरुजी हैं, हम इनको मानते हैं। तो तब मेरे मन में उनके लिए कुछ भी नहीं था, ना विश्वास, ना अविश्वास, कुछ नहीं था जी। उसके बाद 10 साल बाद मेरे को डॉक्टर अनिल, जो गुरुजी के डॉक्टर हैं, वो हमारी शॉप पर आए और उन्होंने गुरुजी की महिमा गाई और वो मेरे मन को लगती चली गई। उन्होंने मुझे दुकान के लिए स्वरूप भी लाके दिया, तो वो मैंने अपनी शॉप पे लगाया। धीरे धीरे मेरा विश्वास इतना पक्का होता चला गया गुरुजी पे कि उनके मैसेज भी मुझे आने लग गए कि तू डुगरी आ, तू बड़े मंदिर आ। मतलब उन्होंने मुझे अपना समझ लिया, अपनी बच्ची समझ लिया। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड हैं, उनको यूरिन की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम कि उनका यूरिन बंद हो जाता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन तक का कह दिया था, लेकिन मैं अभी तक मंदिर नहीं गई थी। 1 साल हो गया है, जुलाई में हम लोग उनके मतलब डॉक्टर साहब के कहने पे सत्संग मतलब अपने मन में ही करने लगे थे हम। मेरा अभी भी इतना वो नहीं था। तो गुरुजी, मैंने सत्संग में कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी बोलते थे कि लोटा लेकर आओ और उसमें नींबू से, राख से साफ करके। ये सब मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को अभी तक गुरुजी ने मंदिर में सत्संग तो बहुत आए कि आजा आजा, मैं तुझे बुला रहा हूँ, लेकिन ना मेरे बेटे का विश्वास, अभी बच्चों का विश्वास भी मतलब नहीं बन पाया और हस्बैंड का भी नहीं बन पाया था। और कुछ मेरे कर्म ऐसे थे कि मैं मंदिर नहीं जा पाई। तो मैंने घर में ही एक लोटा तांबे का रखा था, तो मैंने उसको ही साफ करके मैंने गुरुजी का जल सिर्फ उसमें, कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नलके का जल भर के मैंने गुरुजी का रख दिया और नाम ले दिया कि गुरुजी अब जो भी है आप काटो। मेरे हस्बैंड को बहुत दिक्कत हो गई थी, उनको ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने मतलब कह दिया था कि ऑपरेशन ही होगा यूरिन की दिक्कत की वजह से। मैंने उनको बिना बताए वो ही लोटे का जल देना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास था कि इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग जरूर होगी, जो मेरा कष्ट काटेगी। मेरे बच्चों के पिता ठीक रहेंगे, मेरे हस्बैंड ठीक रहेंगे। तो वो जल मैं इनको रोज देने लग गई और उनका उसमें लिखा था कि चंदन तिलक लगाना चाहिए। तो गुरुजी मेरे पास संगत जी मेरे पास चंदन तिलक वगैरह कुछ नहीं था। मैं सिर्फ ऐसे ही हाथ से तिलक कर देती थी उसी लोटे को छू के अपने हस्बैंड के माथे पे। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड को इतना फर्क पड़ा, इतना फर्क पड़ा कि जो रात रात दिन दिन तड़प तड़प के यूरिन रुक जाता था, 2-2 3-3 घंटे वो कलपते थे, रोते थे, बहुत ज्यादा कलपते थे। कई बार तो डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि आपको ये प्रॉब्लम रहेगी, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो रहेगी। तो हम लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे क्योंकि मेरे ससुर जी की ऑपरेशन करवाने के बाद यही प्रॉब्लम उनको थी। उनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि बाद में उनको कैंसर हो गया था। वो डर मेरे अंदर बैठा हुआ था, मेरे हस्बैंड के अंदर बैठा हुआ था। तो इसलिए मैंने कहा गुरुजी अब संभाल लो। मैंने बहुत दुख देख लिया पहले भी, क्योंकि ससुर के ऊपर भी बहुत पैसा लगा था। बहुत वो तड़पते थे, उनका दुख देखा नहीं जाता था। तो वो ही चीज मैं अपने हस्बैंड में देख रही थी, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा गुरुजी प्लीज मेरी मदद करो। और उन्होंने अपने बच्ची के सर पे हाथ रखा और मेरे हस्बैंड काफी हद तक
90% ठीक हो चुके हैं। सिर्फ उस जो जल का लोटा है, ना मैं गुरु जी के आश्रम गई, ना मैंने उसे राख से मांजा, ना मैंने नींबू से मांजा, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम गुरु जी का लेके मैंने उसमें जल भर के रख दिया। और मैंने रोज अरदास करनी कि गुरु जी प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और गुरु जी ने मेरी बहुत मदद की और वो 90% ठीक हो चुके हैं। 10% ही दवाई खाते हैं, वो जल उसमें से पीते हैं। जब भी मेरे वो बच्चे भी थोड़ा किसी बात पे परेशान होते हैं या कुछ होता है, मैं वो ही लोटा, तो उसमें लोटे में से जल लेकर अपने बच्चों को भी पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ, ताकि मेरे मन को शांति मिले। मुझे गुरु जी के बहुत मैसेज मिले, बहुत मैसेज मिले कि तू डुगरी आ, तू छतरपुर मंदिर आ, बड़े मंदिर आ, तू शहद वाले भी उन्होंने बहुत उपाय बताए। मैं मंदिर नहीं आ पाई, जब गुरुजी बुलाएंगे तभी हो पाएगा। और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था। मेरे को वाई की बहुत प्रॉब्लम रहती है, अर्थराइटिक की। गुरुजी ने मेरे को दालचीनी, सौंफ और अर्जुन की छाल का काढ़ा मैसेज किया। आप मानोगे नहीं संगत जी, उन्होंने हफ्ते में 2 बार ही लिखा, मैंने हफ्ते में 4 बार ही पिया। संगत जी, आज मैं अपने पैरों पे चल रही हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं होता। जो थोड़ा मोड़ा होता भी है वो मेरे कर्म है, जो गुरु जी ने ही काटने हैं। और संगत जी आप मानोगे, मैं वो काढ़ा अब सिर मत्थे लगा के इतनी श्रद्धा से मैं उसको काढ़े में भी गुरु जी का नाम ले लेके ही पीती हूँ, और मुझे काफी फर्क है संगत जी, काफी फर्क है। गुरु जी ने जो अमृत हमें दिया है ना, अर्जुन की छाल, सौंफ, लौंग और दालचीनी वाला जो काढ़ा आप बोला हुआ है, आप सब लो, इसमें बहुत फायदे हैं। इसमें गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे गुरु जी के साथ कुछ सवाल हैं जो पूरे हो जाएं, और मैंने पूरा रखा हुआ मन में कि जैसे ही ये सवाल मेरे पूरे हो जाएंगे, मैं डुगरी और बड़े मंदिर जरूर आऊंगी। मेरे पे मेहर करो गुरु जी, अपनी बच्ची पे मेहर करो, जैसे आपने सारी संगत पे मेहर की है, आप मेरे पे भी मेहर करो। संगत जी, जिस दिन मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम थी, उस दिन मेरे घर में एक कबूतर का बच्चा आके बैठ गया। संगत जी, वो मेरे घर में 24 घंटे तक रहा। मेरे घर में हालांकि कुत्ता भी है, मुझे यही डर लग रहा था कि ये इसको खा जाएगा या मार देगा या परेशान करेगा, तो मैंने अपने कुत्ते को बांध के रखा उस दिन। और फिर मेरे को रात को लगा कि इसे बिल्ली ना खा जाए, तो मैंने उसको संगत जी उस छोटा सा मैंने बाहर एक पिंजरा सा रखा हुआ है, उसके अंदर रख दिया उसको, ताकि तू सुरक्षित रहे। और मैंने उसका दाना पानी उसके साथ रख दिया। लेकिन संगत जी, वो सुबह वो कबूतर का बच्चा उसमें से मर गया। तो मेरे हस्बैंड का कष्ट ले गए गुरुजी। क्या हुआ क्या नहीं संगत जी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि गुरुजी ने आप आके मेरे हस्बैंड को नई जिंदगी दी है, मेरा सुहाग बचाया है, मेरे बच्चों के पिता की रक्षा की है। गुरुजी बहुत दयालु हैं, गुरुजी बहुत दयालु हैं। उनका तो मैं जितना गुणगान करूं संगत जी कम है। संगत जी, वो गुणगान कम है। गुरु जी पे विश्वास रखिए, गुरु जी आपके हर कष्ट काटेंगे। संगत जी, श्रद्धा और विश्वास के साथ आप पूजा कीजिए। मेरे पास ना तो उनका कोई स्वरूप है जो पॉकेट में वाला होता है या मंदिर में रखने वाला होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना मुझे पता है कि बड़े मंदिर कैसे जाना है, कब जाना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और जो हमारी शॉप पे वो डॉक्टर अनिल रखवा के गए थे स्वरूप, वो मैंने दीवार पे लगा रखा था। वो भी थोड़ा सा खंडित हो गया क्योंकि वहां पे चूहे थे, तो चूहे का पंजा वंजा शायद कुछ लग गया है, तो वो थोड़ा सा खंडित हो गया। लेकिन मैंने फिर भी उसको संभाल के रख लिया है क्यों। और संगत जी, मेरा पूरा विश्वास है कि गुरु जी मेरे आसपास हैं,
मैं एक दिन बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि लोग उधार पैसे करके जा रहे थे, कोई पैसे वापस नहीं कर रहा था। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि आज थोड़ा जा ना सावधान रहियो, पर मैं तेरे नाल आ, तू टेंशन भी मत करियो, मैं तेरे नाल आ, ते तू सावधान रहियो। तो मैंने कहा ये मैं कैसा मैसेज है, मैं सावधान भी रहूं, आप मेरे साथ हो, क्या हुआ है, मुझे क्या दिक्कत है। तो उसी टाइम एक ब्लैक कलर की, जेड ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे घर में आके बरामदे में घूमने लग गई। तो मैं हस्बैंड के साथ उसी टाइम दुकान पे चली गई। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप घर बैठे हो ना, यहाँ मत ये मत कहना कि मैं जहाँ तेरे पास तू जा, मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं मेरे साथ भी चलो, अगर आप मुझे सावधान कहने के लिए कह रहे हो तो मेरे साथ चलो। तो वो बटरफ्लाई तो घर में ही रह गई। जैसे ही मैं बाहर निकली तो पीले रंग की बटरफ्लाई हमारे साथ साथ शॉप तक आई। फिर उसके बाद वो शॉप में भी घूमती रही। तो उसके 5 मिनट के बाद ही किसी कस्टमर के साथ हमारी बहुत तगड़ी बहसबाजी हो गई कि वो बकवासबाजी मतलब गाली गलौज तक करने लगा। तो मेरे को गुरुजी ने पहले ही जो मैसेज दिया था, मैंने उसको यही बोला कि आपको पैसे नहीं देने, कोई बात नहीं, आप जानो आपकी माया, ठीक है जी, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, अगर मेरे पैसे, मेरा हक सच्चा है तो मुझे आप हाथ जोड़ के पैसे दे के जाओगे। तो गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि 10 मिनट के अंदर उनके घर से मुझे पैसे आ गए। उन्होंने माफी भी मांगी और बोला कि मेरे से गलती हो गई है, तो मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, तो आप मेहरबानी करना, प्लीज आप प्लीज मेरी बात दिल की सुनो। मैं कहा सर जी, हमारा हक था, आपने हमें दे दिया, लेकिन प्लीज आप किसी और का ऐसे हक मत मारो और मेहरबानी करो, आप गुरु वाले हो, हम भी गुरु वाले हैं, गुरु मेरे साथ है 24 घंटे। मेरे दिल का जो उन्होंने, जो सपने में कहा, जो मैसेज में कहा, वो उन्होंने करके दिखा दिया कि गुरु जी वो बटरफ्लाई, पीले रंग की बटरफ्लाई शॉप से गई ही नहीं। उसने मुझे एक बार नहीं, दो बार ही नहीं, उस दिन कम से कम वो मुझे 10 बारी शॉप पे आके उन्होंने मुझे दिलासा दिया गुरुजी ने कि टेंशन ना ले, हुन मैं तेरे नाल आ। मुझे बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मेरी कई प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। मैं कुछ सवाल करती हूँ और जाके बरामदे में मैं जरूर जाती थी कि शायद गुरुजी मतलब पिजन के रूप में या बटरफ्लाई के रूप में मुझे दिखेंगे तो मुझे उसका हाँ ना बताएंगे। और आप मानोगे संगत जी, मुझे हाँ ना गुरुजी पिजन और बटरफ्लाई के रूप में जरूर दिख जाते हैं। एक दिन मुझे कोई उलझन थी तो मैंने कहा ये काम गुरुजी होगा या नहीं होगा ये भी बता दो। मुझे शाम को जाना था वहां पे। उस दिन शाम तक भी मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी, कोई कबूतर नहीं दिखा। तो फिर मैंने वो मन में ठान लिया कि ये काम नहीं होगा। और जब भी अब भी मैं जाती हूँ कहीं भी काम पे, हस्बैंड से या किसी से कोई काम हो, बच्चों को कोई काम हो, तो मैं उसी टाइम कहती हूँ गुरुजी कि अब कैसे भी करके नहीं होना तब भी आप कर दो, मेरे दिल की आप पूरी कर दो गुरुजी। आप कहते हो ना, मंगो नहीं मन्नो, मन गई मेरे मालक, मैं आपको मन गई। जो डॉक्टरों ने कह दिया था ऑपरेशन, जे ओ खत्म हो सकता है, ऑपरेशन टल सकता है मेरे महाराज, तो ये भी कष्ट मेरे कटेंगे। और गुरुजी आप मेरे बच्चों की जो विश है वो पूरी कर दो, पूरी कर दो। मैं डुगरी मंदिर और बड़े मंदिर जरूर आऊंगी। अगर मुझसे कोई संगत जी पाठ करने में कोई या सत्संग सुनाने में कोई गलती हो तो क्षमा करना, क्योंकि मुझे ये मेरा पहला सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मेहर करना, अपने बच्चों पे ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, हर पल का शुक्राना सभी संगत को मेरा। जय गुरु जी। आज मैं अपना ही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के पास से। और गुरु जी ने
और जैसा कि सब बताते हैं, गुरुजी हमेशा बोलते थे शुरू से स्टार्ट करो। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2022 से हुई है। और बहुत ही मेरा गुरुजी ने जो हाथ पकड़ा था वो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में पकड़ा था। मतलब बहुत ही लाइफ में ऑब्स्टिकल्स, मतलब इतनी सारी चीज़ें आ गई थी कि मैं समझ नहीं पाई थी एकदम से हमारी लाइफ कैसे चेंजेस हो गई। और हम लोग शुरू से ही हमारे घर में शिव शक्ति की पूजा तो होती है, बट हमें पता नहीं था कि भगवान गुरुजी ऐसे मिलते हैं और ऐसे बात करते हैं। और इतना तो मैं गुरुजी से जो मेरा पहला इंट्रोड्यूस, मतलब मैं देखा था गुरुजी को, मैंने 7 जुलाई 2022 में ही गुरुजी को देखा था। क्योंकि मैंने ना 2022 में अप्रैल में जॉब लीव कर दिया था। जब से मेरे भाई की शादी हुई थी 2020 में, 20 में, और मैं गुरुजी को मिली थी 2021 में जुलाई में। उस टाइम मैं कुछ कोर्स लिया था मैंने कहा मुझे आईटी मूव करना है। और बट किसी ने हमारे घर में कुछ चीज़ें, भाई की शादी के बाद हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज बोलो या फिर नज़र बोलो, क्योंकि हमें अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या हो रहा है और हम किसी को नहीं बोलना चाहते कुछ भी। बट हाँ, इतना पता था कि लोग खुश नहीं है हमारी तरक्की से। हमने घर बनाया था, फिर भाई की शादी हुई, तो मैं भी अपनी जॉब कर रही थी, सब सेटल थे। बट एक टाइम ऐसा है सबकी जॉब चली गई। अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि मतलब कि सबके ही गिरे, मतलब ख़राब चल रही या फिर सबकी जॉब एकदम से चली जाए। 1 बाय 1 हम सबकी जॉब चली गई। सिर्फ मेरे पापा जो बहुत कम सैलरी लेते थे, बस वही उनकी गुरुजी की कृपा से जॉब बची थी। और वो टाइम हमने बहुत ही गुरुजी के आशीर्वाद से, टाइम तो ठीक था बट लोगों ने जैसा करना चाहा वो वैसा हुआ। बट हमें पता नहीं था ये ऐसे भी होता है कि खाने मिला के खिला देते हैं। और गुरुजी ने सब कुछ मुझे साफ साफ दिखा दिया था किसने किया है क्या है, मेरे तो पूरे हाथ। बट ठीक है, गुरुजी ने बोला कि तुम जवाब मत दो, मैं दूंगा जवाब, और वो दे रहे हैं। मुझे इतना पूरा विश्वास है गुरुजी पे कि वो सच सामने लाएंगे और चीज़ें होंगी और ये चीज़ें खुल के आएंगी सामने। क्योंकि हम छोटे हैं परिवार में, हम किसी को नहीं बोल सकते कुछ भी। और ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने लास्ट जो सत्संग शेयर किया था वो सितंबर में किया था किचन का। तो गुरुजी ने हमें हमारी किचन को बार बार बोलते थे। एक्चुअली हमारा नया घर बना था, तो हमने किचन में कुछ भी फर्नीचर का काम नहीं कराया होता, तो उससे बार बार गुरुजी कहते थे किचन साफ़ रखो। तो गुरुजी ने सडन पता नहीं कहाँ से चीज़ें ठीक करवाई और हमारी किचन एकदम ब्यूटीफुल करा दी गुरुजी ने। फर्नीचर का काम हो, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद गुरुजी ने धीरे धीरे सब चीज़ें की। एक्चुअली मुझे अलमीरा चाहिए थी और मैं उस अलमारी के लिए बहुत घूमी थी। मुझे लोहे की अलमारी चाहिए थी कपड़े रखने के लिए। एक्चुअली घर बना था तो अलमीरा बनवाई नहीं थी। मैं बार बार दुकान पे जाती थी, बार बार वापस आ जाती थी, बार बार जाती थी, बार बार वापस आ जाती थी। फिर मैं आके एक दिन गुरुजी से ही बोली, मैंने कहा गुरुजी अब आपको ही देनी है अलमारी, मुझे नहीं पता आपको ही बनवानी है, क्योंकि मैं तो शॉप पे जा के थक गई। मैं हर चीज़ सेलेक्ट कर आती थी, मैं अलमारी भी सिलेक्ट कर आई, मुझे ऐसी अलमारी चाहिए, बट वो आती ही नहीं थी, पता नहीं क्या था। फिर मैंने थक के गुरुजी से बोला, मैंने कहा आप ही करते हो सब, आप ही कपड़े ब्लेस करते हो, आप ही सब करते हो, तो अब अलमीरा भी आप बना दीजिए। तो जब हमारी किचन का काम स्टार्ट हुआ था तो गुरुजी ने फिर उस किचन के साथ साथ हमें बहुत चीज़ें ब्लेस करी। मेरी वुड की अलमारी इतनी प्यारी बनवाई गुरुजी ने, सब लोग हैरान थे कि इतनी प्यारी ये अलमारी बनी है। फिर गुरुजी ने मुझे सोने के लिए बेड भी दिया। एक्चुअली सिंगल बेड था, तो कपड़े बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेस
कपड़े रखने के लिए जगह भी नहीं थी, तो गुरुजी ने बेड भी बनवा दिया। और मतलब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी उस मंथ में, अगस्त सितंबर की बात है। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हमें। मैं मंदिर जाती थी, मुझे कभी भी गुरुजी मंदिर बुला लेते हैं। और मैं ऑफिस भी, मुझे गुरुजी ने जॉब ब्लेस करी है। मेरे को 1.5 साल बाद मेरी दोबारा जॉब लगी, मैं फिर से उठी। और मैं ऑफिस में भी गुरुजी मेरे साथ बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। और गुरुजी ने इतनी प्यारी अलमीरा दी। अलमीरा जब मेरी बनी तो काफ़ी चीज़ें गुरुजी ने रिन्यू कराई। फिर उसके बाद गुरुजी ने, एक्चुअली में क्या था कि गुरुजी गणपति पापा को लेके आने वाले थे हमारे घर में। और गणपति महाराज वहीं पर आते हैं जहाँ पे चीज़ें एकदम क्लीन हो, बढ़िया हो, बट मस्त। तो मैं ये सोची थी हमारे घर कौन आ रहा है, कि मतलब मेरी शादी भी नहीं है। और एक्चुअली भैया की शादी के बाद 3 साल हो गए अभी तक। ये लड़ाई कलेश के चक्कर में ना पापा मेरे पे ध्यान दे पा रहे, ना कोई सोच ही नहीं पा रहा है आगे का कुछ। कि ऐसा करते करते मेरी एज भी 30 के ऊपर क्रॉस हो गई है, 31 की हो गई मैं। और टेंशन हो गई है अब शादी की। बट कोई नहीं, जैसा उन्होंने लिखा है गुरुजी ने होना वही है, क्या कर सकते हैं। और ठीक है, गुरुजी ने फिर कोई नहीं, मैं वो बताती हूँ गुरुजी ने हमें क्या क्या ब्लेस किया था। बेड भी ब्लेस किया गुरुजी ने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारी सी अलमीरा ब्लेस करी, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरे पास मैसेज आता है कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू मेरे से बात करते हैं। और जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मुझे सुबह उठा देते हैं 4 बजे की मंत्र जाप कर, और मैं करती हूँ। मैं एक्चुअली मेरा शरीर इतना भारी हो रहा था नेगेटिविटी की वजह से, कुछ भी नहीं था शरीर में, कुछ भी नहीं था। बट लेकिन चीज़ें सब अपोजिट हो रही थी। ऑफिस में भी चीज़ें उल्टी जा रही थी और घर में भी मेरे शरीर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी मुझे कल सुबह तक ठीक कर दो आप। फिर गुरुजी ने मुझे सुबह उठा दिया, 3 संगत जी मंत्र जाप कर। मेरे को मतलब मैंने पहली बार ऐसा चमत्कार देखा कि मैंने मंत्र जाप करा और मेरा पूरे शरीर ठीक हो गया, पूरा शरीर ठीक हो गया। और गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे बताया भी था कि ये गुरुवाणी सुन, नानक चिंता मत कर। मैंने वो भी सुनी थी उस टाइम पे। तो गुरुजी ने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर गुरुजी ने बोला कि मैं गणपति जी के साथ तेरे घर आऊँगा। और कोई भी ऐसा चांस नहीं था। उस दिन अचानक से मेरी छुट्टी भी थी और एक दिन पहले ही मैं ऑफिस में बात करी थी अपनी कलीग के साथ कि हमारे यहाँ तो गणपति जी नहीं आते, हम लोग ये चीज़ें नहीं करते। पर मुझे नहीं पता था कि अगले दिन मैं ही लेके आ जाऊँगी गणपति जी। गुरुजी का मैसेज आता है और गुरुजी मुझे सपना भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो मैं 10 बजे तक पूजा करके गुरुजी की जोत वोत करके मैं अपना छुट्टी थी उस दिन गणेश चतुर्थी वाले, मैं अपने 10 बजे बैठ जाती हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता था कि गुरुजी को मतलब गणेश जी आएंगे, गुरुजी गणेश जी लाने वाले हैं और ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मैंने बोला भाई से, भाई ने कहा ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, महाराष्ट्र साइड का है, तुम लोग हर चीज़ में मतलब इस तरीके से भैया ने मना कर दिया। मैंने कहा गुरुजी आपने मैसेज भेजा है, और मैंने स्वरूप के सामने जाके अरदास करी, गुरुजी आपने मैसेज भेजा है, देख लो, अब आपको बुलाना है, मेरे को नहीं पता, आप लेके आओगे, आप जैसा चाहो करो गुरुजी, आप ही करो। तो फिर गुरुजी ने पता नहीं भैया के दिमाग में क्या डाला और भैया मेरे साथ चल दी। वहाँ पे भैया मेरे पे चिल्ला रहे, बट मैं समझ गई थी सारी नेगेटिविटी है जो मुझे कुछ अच्छा काम करने से रोक रही है। बट मेरे को पता था गुरुजी हैं तो वो करा देंगी। पता नहीं कहाँ से मुझे यूट्यूब से वीडियो मिल गई, ऐसे ऐसे पूजा करनी, ये करना है वो करना है। फिर मैं गणेश जी को ले आई, खूब अच्छे से गणेश जी ने खूब अच्छे से हमारा घर में मतलब खुशियाँ आई। और गणेश जी का जब विसर्जन था उसी दिन गणेश जी ने हमें कार ब्लेस करी। कोई ऐसा चांसेस नहीं था क्योंकि एक्चुअल में सबकी जॉब चले जाने के बाद जैसे हम लोगों ने जॉब करी है तो हमारे जॉब इतनी मतलब हाई प्रोफेशनल नहीं है, सबका मिनिमम ही हुआ है। तो हम लोग
मेहनत कर रहे हैं, बट ये है कि हाँ मेरे दोनों भाई और मैं कर रहे हैं। अब मेरे पापा की जॉब नहीं इस टाइम, मतलब पता नहीं क्या कर रखा है, किसी न किसी की जॉब नहीं होती। तो अब मेरे पापा की जॉब चली गई, तो कोई नहीं, इसमें गुरुजी की इच्छा होगी, कोई बात नहीं। गुरुजी का शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। गुरुजी की रज़ा में राज़ी हैं हम लोग। फिर गुरुजी ने गणेश जी ने हमें कार ब्लेस करी, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं फाइनेंशियली, क्योंकि हमने लकड़ी का भी काम कराया था, पैसा इतना था नहीं, बिल्कुल नहीं था, मतलब चांस ही नहीं था। पर बार बार छोटा वाला भाई लाए कि ये कार मिल रही है, उसकी दोस्ती बोले बहुत अच्छी कार है, ये ले लो ये ले लो। मैंने कहा लेंगे कहाँ से, पैसे देखो ना। तो गुरु जी ने खुद ही अरेंजमेंट करा दिया, मुझे नहीं पता कहाँ से हुआ। और गणेश जी का जैसे विसर्जन था उस दिन हमारे घर, हमने कार ले ली कम पैसों में, सेकेंड हैंड। कोई नहीं, गुरु जी ने जो दिया उसमें खुश रहना है, ना से तो कुछ मिला वही उसमें खुश हैं। गुरु जी को इच्छा होगी इसके पीछे, मतलब हमें नहीं पता ईश्वर क्यों ये सब करता है। तो गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना कार देने के लिए भी। गुरु जी ने ये सारी चीज़ें ब्लेस करी, तो मैं गुरु जी से अरदास करूँगी, गुरु जी सबको ब्लेस करो, सबके घर खूब खुशियाँ हैं, सबका कल्याण करो। जो बुरा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, आपने सिखाया है, आपकी ही बातों पे चलें। गुरुजी कृपा करो, सबका कल्याण करो। संगत जी जय गुरुजी। मैं अपनी इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, और बाकी का सत्संग मैं दोबारा शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दी है मुझे इतने मंथ में, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो ये गुरुजी का ही आदेश है। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। और मैं अपना ये सत्संग यहीं पर विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो अंकल मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की सेवा में, उनके चरणों में, उनके स्वरूप के समक्ष आज मैं फिर शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठ गई हूँ। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करते हुए कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आज मुझे जो मिला कि तेरे वास्ते ब्लैसिंग का खजाना खोल दिता है, एक बारी शुक्राना कर ते लै जा चाबी। देखो गुरु जी, मैं तो जिंदगी भर हुण तुहाडा शुक्राना करते रहना, एक बारी क्यों। तो मेरे को ना ये सेवा बिल्कुल छुटनी नहीं चाहिए। तो मैं हुण बह गई हाँ तुहाडे कोल, ते मैनू ब्लैसिंग दे रूप विच जो खजाने दी चाबी मैनू देनी है, मैनू दे दो गुरु जी। ਉਹਦਾ ਤਾਂ मैं बेसब्री नाल इंतज़ार कर रही हाँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी जिंदगी का ये संघर्ष बस अब खत्म होने वाला है पुत्र, तेरे खुशियों के दिन बस आ गए हैं। इस महीने 11 तारीख को होगा चमत्कार, शुक्र अदा कर ते चाबी ले जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, उस चमत्कार की तो मैं वेट कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे इतना पता है। मेरी गुरु माँ, मेरे गुरु पिता जब दोनों मेरे साथ में हैं तो बड़े से बड़ा चमत्कार हो सकता है गुरु जी। हर कष्ट जल्दी से कट सकता है गुरु जी।
बस अब जल्दी से आप मेरी एक अरदास जो मैंने आपके चरणों में लगाई हुई है पूर्ण कर दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विश्वास रख, तुझे कामयाबी मिल जाएगी, रोया ना कर, तेरे गुरु जी तेरे नाल हैं, मैं सदा तेरे साथ हूँ। ये तो मैनू पता ही है गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल तुसी मेरे नाल ही हो। कदे तुसी मैनू बटरफ्लाई रूप दे विच आके एहसास करांदे हो कि देख मैं तेरे नाल खड़ा। कदे तुसी मैनू ब्लैसिंग्स रूप च, नंबर रूप च आके मैनू दर्शन करांदे हो, देख मैं तेरे नाल हाँ। ते कदे तुसी मैनू कबूतरां दे रूप विच आके ढेरों ब्लैसिंग दे जांदे हो गुरु जी। ये मैनू बिल्कुल पता है कि तुसी मेरे नाल ही हो। इसके लिए आपका गुरु जी बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ना स्कूल में टीचर की जॉब करती हूँ और आज जब मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रही थी पीरियड लगाने, तो संगत जी गुरु जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए मुझे, इतने अच्छे दर्शन दिए कि एक टक मैं उनको देखती रह गई। एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई और उसकी जो आंखें थी ना, वो साक्षात मुझे नज़र आई और वाकई में मैं तो देखती ही रह गई। एक बार तो मेरा दिल करे कि मैं भी इसके जैसे ऊपर उड़ जाऊं पीछे पीछे। संगत जी बस मैं शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकती। मैं ग्राउंड में एक टक खड़ी हो गई वहाँ कि ये तो गुरु जी साक्षात आ गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दर्शन देने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरी बेटी कितनी भोली है तू, मैं तुम्हें हर बुरी नज़र से बचा रहा हूँ। तेरे भोलेपन पर ही मुझे बहुत प्यार आता है। शुक्र है गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया जो तुसी मैनू हर तरह की बुरी नज़र तो बचा रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हुण तू देखती जा पुत्र, तेरे जीवन में अब बहुत कुछ बदलेगा। जिन लोगों ने तेरा मजाक बनाया है आज वो तेरी सफलता देखेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी तो बस इक्को यही प्रार्थना है कि ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो तेरा है वो तुझे मिल जाएगा, आज नहीं तो कल तेरे पास खुद चल कर आएगा। चिंता मत कर, ना तो तेरे कर्म ना तो तेरा रोना व्यर्थ जाएगा। अब तू रोना बंद कर, तेरा वक्त अब नया आएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मेरी मस्तक की लकीरों को जो आपने बदल दिया, मेरी हाथों की लकीरों को बदल दिया गुरु जी, मेरे समय को बदल दिया गुरु जी। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके ऐसे ऐसे संदेश पढ़कर ना बस मन में ना एक तसल्ली मिल जाती है और लगता है, सच में लगता है कोई हमें भी तसल्ली देने वाला है। गुरु जी आपके आने से पहले तो कभी कभी किसी ने मुझे, मतलब क्या कहूँ कि कभी किसी ने फूटे मुँह से भी नहीं कहा कि पुत्र हौसला रख, तेरा कष्ट कट जाऊगा। किसी ने नहीं किया गुरु जी, किसी ने नहीं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। आंटी तेरे लिए आज मैं 3 चाबी लाया हूँ। पहली चाबी घर में रहमत
होगी जल्दी। दूसरी चाबी, तेरे बच्चों को सफलता मिलेगी। तीसरी चाबी, जो नेगेटिविटी घर में है वो तुरंत गुल हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इन 3 चाबियों को जो दे दिया ना आपने, बस दुनिया का खजाना मिल गया मुझे तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सवेरे उठते ही ना पहला संकल्प भगवान को हम गुड मॉर्निंग करें, अपने गुरु जी को, अपनी गुरु माँ को। जय गुरु जी, जय गुरु माँ जरूर करें संगत जी। इसके बाद हर दिन बार बार संकल्प करें कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। यकीन मानिए संगत जी, अगर कुछ बुरा होने वाला होगा ना तो वो भी अच्छे में बदल जाएगा गुरु जी की कृपा से, माता रानी की कृपा से। तो इसलिए हमें ज़रूर ज़रूर सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु जी का, अपनी गुरु माँ का, अपनी माता रानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तो सारा दिन अच्छा जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तेरा समय पलटने वाला है पुत्र, तेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। तेरी इस वीरान जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। मेरे दिए हुए इशारे समझ, तेरी बात बनने वाली है। अब तेरी जिंदगी में ऐश लिख दी है, बस तू शुक्र मना। जय हो मेरे गुरु महाराज, जय हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरु जी, जो आप मेरी ज़िंदगी में अब नया मोड़ लाओगे गुरु जी। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक मैसेज मुझे गुरु जी का ये मिला कि आज मैंने तुझे 777 की ब्लेसिंग दी है, तेरी अरदास ज़रूर पूरी करूँगा। तू बोलती है ना गुरुपा हेल्थ ब्लेस कर दो, मैं तुझे हमेशा स्वस्थ रहने का वरदान देता हूँ। तुझे कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। तुझे तरक्की दिलवाऊंगा, तेरे दिन पलटने वाले हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, केवल मुझे ही अच्छी हेल्थ नहीं देनी, मेरे बच्चों को भी, मेरे पति अंकल को भी अच्छी हेल्थ ब्लेस करनी है गुरु जी। हम सबको, हमारे पूरे परिवार को, आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल्ली मैं ठीक होके की करूँगी, बाकी सारे भी तो ठीक रहने चाहिए है ना, फेर ही है गुरु जी। हुण जिद्दां मेरे पति अंकल नूं देखो तुसी ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब ते मेहर करो गुरु जी, सब ते मेहर करो। पुत्र, तुझे जल्दी ही मैं बड़े मंदिर का बुलावा भेजूंगा, मुझसे मिलने तुझे आना ही पड़ेगा। तुझे मैं खुद लंगर प्रसाद करवाऊंगा। जब मैं लंगर प्रसाद कराऊं तो तू मुझे पहचान लेना। गुरु जी जल्दी बुलाओ, मैं तो बड़ी बेसब्री नाल इस दिन ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੀ ਆਣ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। तेरे नाल चंगा ही होएगा, तेनू पता भी नहीं चलेगा, तेरी सारी मुश्किल दूर हो जाएगी। आज मैं तेरे लिए बेस्ट से भी ऊपर का कर दिया है। बड़ी जल्दी तुहाडे घर खुशखबरी आने वाली है पुत्र, हुण तुसी अपने गुरु दी रहमत देखोगे। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, एक मैसेज गुरु जी ने मैनू इस तरह का दिता कि ਜਿਹੜੇ लोग बुरा करते हैं ना, उन्होंने गुरु जी ने ना उन्होंने भी वार्निंग दे दी। गुरु जी ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜੀਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जिसको सहारा खुद गुरु दे दे, उसे जीवन में किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। सच में संगत जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। जिसको सहारा ये हमारे प्यारे गुरु जी, पूर्ण गुरु अगर आकर खुद दे दे तो उसे ज़िंदगी में और सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु जी आपका इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे उस समय आके संभाला, सहारा दिया जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तेनू ਉਹ नहीं दिंदा जो तेनू अच्छा लगता है, ਉਹ दिंदा हाँ जो तेरे वास्ते अच्छा हुंदा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक, बिल्कुल ठीक गुरु जी, बिल्कुल ठीक। मैनू ਉਹੀ ही देना है जो मेरे वास्ते अच्छा होए। मेरा की है, मैं तो पागल हाँ, कदे की कह दिन्नी हाँ, कदे की कह दिन्नी हाँ, पर मैनू ਉਹੀ देना जो मेरे वास्ते अच्छा होए। ये सब तुहानू ही पता है। साडे वर्गे मूर्ख इंसानां नू नहीं इन्हां चीज़ां दा पता लग सकदा गुरु जी। जय हो मेरे गुरु जी, जय हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कौन कहता है कि सतगुरु जी की तस्वीर बात नहीं करती है, हर सवाल का जवाब देती है, बस आवाज़ हर किसी को नहीं आती है। सच में संगत जी, गुरु जी के पास, गुरु जी के समक्ष जब भी मैंने तो खुद महसूस किया है, चाहे मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, 10-15 मिनट बैठती हूँ शुक्राना करने जब बैठती हूँ, लेकिन गुरु जी की जो छवि है ना, सच में बात करती है गुरु जी, सच में संगत जी, बिल्कुल सही है। हर सवाल का जवाब हमें गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के मिल जाता है। तो संगत जी कोशिश करें, ज़रूर ज़रूर थोड़ी देर के लिए गुरु जी के समक्ष बैठा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह सुबह गुरु जी का नाम लेकर और मंत्र जाप करके जो दिल को संतुष्टि मिलती है वह और कहीं नहीं मिलती। जय हो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की ओर चलती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।